इनको यूज करता है। और याद रहे जब इसराइल हूती फोर्सेस पर अटैक करता है यमन पर, तो रेड सी से जब वो जाता है तो वो इन फाइटर जेट्स को लेकर जाता है। F-15 रैम्स कहते हैं ऐसे। अगली बात सुनिएगा, अगली अब बात ये है कि अब मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि ये मिलिट्री बेस किस जगह पर जो है वो कतर बनाएगा। मैं पहले आपको मैप दिखाता हूं, फिर मैं आपको अगली चीज बताने की कोशिश करूंगा। ओके, इस मैप को देखिएगा और समझने की कोशिश करेगा कि अमेरिका का बेस कहां पर है। देयर वी गो इन, ये देखिएगा, ये अमेरिका की एक स्टेट है आइडेहो। आइडेहो नाम है स्टेट का। यहां पे अमेरिका का एक बेस है। इस इलाके में जो है वो कतर जो है वो अपना जो है वो अपना F-15 फाइटर जेट्स का बेस बनाएगा। ये 4.5 जनरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर क्राफ्ट्स हैं जो कि मिडिल ईस्ट के ऑपरेशंस में कतर यूज़ कर सकता है। कतर के पायलट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी इन बेसिस में। आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ महीनों में जो कतर के फाइटर जेट्स इफेक्टिवली कार आमद साबित हो सकते हैं जब भी उन पर कोई अटैक होगा या जब भी कोई उनको सिचुएशन होगी आने वाले टाइम पे। लेकिन अगली बात सुनिएगा जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट इस टाइम बात यह है कि इस डील के बाद हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। अब पीट हैक, अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट को सुनिएगा। The announcement comes soon after President Trump signed an executive order vowing to defend Gulf Arab states against attack following Israel air strikes targeting Hamas leaders in Doha. अब इस बात को सुनिएगा बड़े गौर से। आपको याद होगा 9 सितंबर को पिछले महीने इसराइल ने एक स्ट्राइक की थी अपने F-35 तैयारों से दोहा के ऊपर, जहां पे हमास की लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया था। अब उस चीज के बाद कतर के अंदर फियर पाया जा रहा है और कतर के अंदर जो है कॉपरेशन वो ना करे आने वाले टाइम पे इसराइल के साथ, ये डर पाया जा रहा है अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोबारा वादा किया है और अपनी कमिटमेंट शो की है कतर के साथ कि आने वाले टाइम पे अगर कतर पर कोई अटैक होगा तो अमेरिका जो है वो कतर को प्रॉपर्ली डिफेंड करेगा। ये अमेरिका का कतर की जो रिजीम है उसके साथ वादा है। तो ये बेसिकली जो है वो स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका की तरफ से। अब ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप साहब ने साइन किया है, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं इसको सुनिएगा। अब पीट हेगसेट जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है अमेरिका के, उन्होंने रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। आप प्लीज लाइक भी करेगा वीडियो को, काइंडली आप लोग डबल टैप भी कर दीजिए। अच्छा, पीट हेगसेट ने क्या बात की इसको सुनिएगा। पीट हेगसेट ये कहते हैं पेंटागन से कि वी आर साइनिंग अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू बिल्ड अ कतरी एयर फोर्स फैसिलिटी एज माउंटेन होम एयर बेस इन आइडोहो. The location will be a host of contingent of Qatari F-16 fighter jets and pilots to enhance our combined training as well as intense lethality, interoperability. It is just another example of our partnership, US and Qatar, and I hope you know, Your Excellence, that you can count on that. अब कतर के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस टाइम मौजूद, वो उन्होंने विजिट किया 2 दिन पहले अमेरिका का, वॉशिंगटन में ये सेरेमनी साइन हुई। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मोर इंपॉर्टेंट ये बात हुई कि पीट हेगसेट ने ये ऐलान किया, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं अमेरिका के, कि वो कतर जो है वो अमेरिका का मिलिट्री बेस है आइडोहो स्टेट में, वहाँ पर जो है वो मिलिट्री बेस कतर को बनाने की इजाज़त होगी। लेकिन ये जो मिलिट्री बेस होगा ये अमेरिका की जूरिसडिक्शन में होगा। इसका मतलब ये कि अमेरिका का कंट्रोल होगा इस एयर बेस के ऊपर। और इस यही असल में कंट्रोवर्सी का बाइस बना है। मैं आगे जाता हूँ कि इस टाइम मेगा मूवमेंट इससे इतना क्यों नाराज़ है। अब इस बेस में क्या होगा जो कतर बनाएगा आने वाले कुछ सालों में, कतर के जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अमेरिका के अंदर। इसी बेस के अंदर F-15 फाइटर जेट्स को और ज़्यादा कैपेबल किया जाएगा कि आने वाले टाइम पे वो अटैक कर सकें, अपने आप को डिफेंड कर सकें। और मोर इंपॉर्टेंटली आने वाले दिनों में एक और बड़ी अहम बात होने वाली है कि कतर भी अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करना चाहता है, अपने फाइटर पायलट्स को और ज़्यादा ट्रेन करना चाहता है इस सारे मामले में। अब अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात इस टाइम ये है कि जो ये आइडोहो एयर बेस है, ये एयर बेस ऑलरेडी बहुत सारे और कंट्रीज़ को भी जो है वो फैसिलिटेट कर चुका है। यानी सिंगापुर के पायलट्स ने यहाँ पर ट्रेनिंग की है, टर्की के पायलट्स ने यहाँ पर ट्रेनिंग की है और नेटो के भी पायलट्स ने इस जगह पे ट्रेनिंग की है। क्योंकि जाहिर बात है ये सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, टर्की या नेटो के कंट्रीज़, ये भी अमेरिका की F-15 और F-16 टेक्नोलॉजी पर आज भी बड़ा इन्हिसार करते हैं। अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिकन सोर्सेज के मुताबिक द फैसिलिटी बीइंग बिल्ट एट द माउंटेन होम एयर बेस इन आइडोहो इजंट अ सेपरेट बेस एट ऑल,
It is a group of buildings that will be built to handle training and maintenance for Qatari troops, and the agreement with Qatar has been in the works for years. अब अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, बहुत अहम, इसको समझना बड़ा जरूरी है। ये स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया कि जो कतर का एयर बेस बनने वाला है, अमेरिका की एक रियासत जिसका नाम आइडोहो है, जिस जगह पर ये एयर बेस बनेगा, ये एयर बेस बेसिकली ये जो फैसिलिटी बनेगी फाइटर पायलट्स की, ये फैसिलिटी बेसिकली जो है, ये फैसिलिटी याद रखिएगा, ये अमेरिकन फैसिलिटी के साथ कनेक्ट होगी। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कोई ये सेपरेट फैसिलिटी बनेगी एयर बेस की या सेपरेट एयर फैसिलिटी बनेगी कतर की, ये अमेरिका की फैसिलिटी के साथ ज्वाइन होगी और अमेरिका की पूरी नज़र होगी, अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा इस सारे मामले पर। सिर्फ कतर के जो फाइटर पायलट्स हैं उनको सिर्फ ट्रेन किया जाएगा और उनके साथ इंटर ऑपरेटिबिलिटी की जाएगी। अगली बात सुनिएगा, अब अमेरिका की जो एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन है, इनका नाम है मिस्टर एन स्टेफनिक। मिस्टर एन स्टेफनिक जो है, ही इज द एयर स्पोक्स पर्सन ऑफ अमेरिकन एयरफोर्स। ये कह रहे हैं कि वी दैट व्हाट वी एक्सपेक्ट इज टू बी स्क्वाड्रन ऑपरेशंस एंड हैंगर्स फॉर द F-15HQ because that the Qatari versions of the jets that they bought through foreign military sales, it is definitely still a US air base। अब होगा क्या, होगा ये कि अमेरिका जब भी कतर के फाइटर जेट जो हैं, वो कतर किसी भी मुल्क से, चाहे टर्की से, चाहे वो यूरोप से, या चाहे वो अमेरिका से, F-15QA जो 4.5 जनरेशन ज़बरदस्त फाइटर जेट्स हैं इस टाइम अमेरिका के, वो फाइटर जेट जब भी कतर खरीदेगा तो वो फाइटर जेट जो है वो इस फैसिलिटी पे रखे जाएंगे। कतर के पायलट्स को देन भेजा जाएगा इस फैसिलिटी पर, वो जाके ट्रेनिंग लेंगे प्रॉपर्ली कि ये फाइटर जेट्स उड़ते कैसे हैं, इनकी सारी टेक्निक्स जो है वो अमेरिका इनको सिखाएगा। उसके बाद जो इनकी सारी मेंटेनेंस भी यहाँ पर होगी, या तो यहाँ पर होगी या तो फिर टर्की में होगी। इसके बाद क्या होगा, ये फाइटर जेट्स उड़ाकर कतर के जो पायलट्स हैं वो वापस अमेरिका से कतर की तरफ ले जाएंगे या इनको शिफ्ट किया जाएगा। तो ये बेसिकली इस टाइम इसका प्रोग्राम है। अगली बात सुनिएगा, अब एयरफोर्स स्पोक्स पर्सन एन स्टेफनेक ये बात करते हैं अमेरिका के कि the new facilities will be built by local construction crews and local workers will likely be employed at the base to support the training operations. The construction and other associates expenses will be funded by Qatar। अब बेसिकली कतर अपने पैसे लगाएगा, कतर लोकल जो लोग हैं आयोडा के, जो लोकल लोग हैं, इन लोगों को जो है पैसे दिए जाएंगे और ये लोग जो है मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो लोकल लोगों को, वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे, लोकल वर्कर्स को भी पैसे मिलेंगे, कतर का पैसा भी इसमें लगेगा। इवेंचुअली कतर का जो एयर डिफेंस है वो स्ट्रांग होगा। आगे ये साहब कहते हैं कि दिस पार्टनरशिप बिटवीन यूएस एंड कतर will provide advanced training opportunities and foster combined operation readiness for our two countries। यानी दोनों कंट्रीज की आपस में जो एडवांस रेडीनेस है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ थ्रेट, उसको देखा जाएगा इस सारे मामले में। अब अगली बात सुनेगा, अब ये जो बेस है मिलिट्री का कतर का, जो जहां पे कतर अपना मिलिट्री बेस या मिलिट्री फैसिलिटी बनाने वाला है आयोडा में, ये कहां पे और ये दिखती कैसे है? द बेस इज रफली 50 माइल्स अवे साउथ ईस्ट ऑफ बॉयस, which is the state capital and primarily population hub. It sits on high desert tundra plateau tucked between two mountains ranges. The spot is ideal for fighter pilots training because there is a lot of space around the basis of practical maneuvers। अब मैं आपको ये मिलिट्री बेस दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि मिलिट्री बेस दिखता कैसे है। मैं आपको इसका इमेज दिखा रहा हूँ, इसको देखिएगा। ओके ओके एक सेकंड में आपको इसकी इमेज दिखा रहा हूं। ओके और हियर वी गो। यस, ये बेस ऐसा दिखता है। ओके ये बेस ऐसा दिखता है, इसको देखिएगा। ओके ये देखें, ये पीछे पहाड़ियाँ हैं, ये पीछे पहाड़ियाँ, ये बेस ऐसा दिखता है। मैं आपको और इमेजेस भी दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं आपको एक दो और इमेजेस भी दिखाता हूँ इस बेस के। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिएगा, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है बताइएगा मुझे। थैंक यू। ओके देयर वी गो। ये देखें, इस बेस की इमेजेस को आप देखिएगा। आई होप कि आपको ये विजुअल्स जो हैं वो बड़े अमेजिंग लगेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेल्थ फाइटर जेट्स को देखना ही एक बड़ा जो है वो अमेजिंग होता है। ओके ये एयर बेस ऐसा दिखता है। ओके मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज को देखिएगा गौर से।
ये बेस ऐसा दिखता है। ओके, थैंक यू। ये बेस देख रहे हैं, ये पहाड़ियाँ, एक तरफ इधर पहाड़ी है और एक तरफ दूसरी साइड पे पहाड़ी है, तो इजीली जो है वो ये फाइटर पायलट यहाँ पर इस बेस में अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं और अपने आप को कोलैबोरेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे जितने भी चैलेंजेस इनको फेस होंगे उसको वो देख सकते हैं। अगली बात सुनेगा। नहीं, F-15 स्टेल्थ नहीं है, F-22 रैप्टर्स स्टेल्थ हैं और F-35 स्टेल्थ हैं। अच्छा, अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब सिक्योरिटी की बात की जाती है कि इस बेस की सिक्योरिटी कौन करेगा, इस सारे मामले की सिक्योरिटी कौन करेगा। सिक्योरिटी एट द बेस विल